अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका शाहीन के फैमिली व्लॉग में, और मैं शाहीन आप सबका वेलकम करती हूँ अपने फिर से फुल व्लॉग में। और काफ़ी दिनों से मैं अपनी फुल व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, कुछ इशू हो गया था मेरे फ़ोन में जिसके वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं अब से कंटिन्यू रहूँगी और आज से मेरा फुल व्लॉग है। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि क्यों मेरी ब्लॉगिंग पे लाइक्स नहीं हो रहे हैं, व्यूज़ नहीं हो रहा है। सो अगर आप मेरी ब्लॉगिंग में और अच्छे से रिस्पॉन्स चाहते हैं और मेरी ब्लॉगिंग और अच्छी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और लाइक करिए। और आज हम जा रहे हैं बनाने नहारी, हम और मेरी सास बनाएंगे। सो मैं ये बताऊंगी कि मेरी सास नहारी कैसे बनाती हैं। सो आज के लिए और कुछ गेस्ट भी आएंगे, सो मैं अपनी सारी ब्लॉगिंग में वो सारी चीज़ें डिटेल करूँगी और आपको शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़। मम्मी उठ के सुबह से नहारी बनाने में लग गई थी और फिर मैंने रूम अच्छे से साफ़ क्लीन कर दिया, क्योंकि शाम में गेस्ट भी आने वाले थे, मेरी दोनों नंदी आने वाली थी। जब मम्मी इधर किचन में मैं आई तो मैंने देखा कि सारा उन्होंने धुल कर अच्छे से साफ़ कर दिया है। और सीरा उन्होंने रात में ही चढ़ा दिया था। सीरा आप सब जानते हैं कि बड़े वाले जानवर का क्या होता है। और पाया अच्छे से धुला हुआ था। मम्मी जो कुकर में हड्डियाँ रख के थोड़े से अदरक लहसुन खड़े मसाले और तेल डाल के वो चढ़ा रही थी थोड़ी थोड़ी। और फिर इधर जब मैंने ऐज़ल को दूध पिलाया, बहुत भूखी हो रही थी, और तब तक इधर उन्होंने धुल कर अच्छे से ये वाली भी हड्डियाँ गलने के लिए रख दी थी। और जैसे जैसे हड्डियाँ गल जा रही थी तो उन्होंने एक बड़े वाले भगोने में जिसमें सीरा रखा हुआ था सारी उसमें वो उंडेल दे रही थी। और सारी हड्डियाँ अलग अलग पकानी थी। काफ़ी टाइम लग गया था इन हड्डियों को गलाने में, और नहीं गलती हैं क्योंकि जब बड़े वाले पाए की हड्डियाँ होती हैं तो वो बहुत देर में गलती हैं। फिर मैं ऊपर आ गई और मुझे अच्छे से रेडी होना था, क्योंकि आज संडे भी था और गेस्ट आने वाले थे। ऊपर ज़्यादा देर मैं नहीं रहती हूँ क्योंकि ऊपर बहुत धूप होती है और बहुत गर्मी होती है। और जैसे ही मैं तैयार हुई मुझे बहुत पसीना आने लगा, तो फिर मैं जल्दी से भाग के नीचे चली गई। और जब नीचे गई थी तो फिर अलग से मम्मी उसमें गोश्त चढ़ा रही थी, प्याज डाल की उन्होंने और उसमें गोश्त डाल के चढ़ाया और सारे बेसिक मसाले डाल दिए। और उसके बाद उन्होंने उसे खोल कर भुनने के लिए रखा, और सारी जितनी चार टमाटर की प्यूरी उन्होंने उसमें पीस के डाली थी। और फिर मैं इधर आई और ऐज़ल को मैंने रेडी किया। और ऐज़ल अब बहुत शैतान हो गई है, वो एकदम भी कपड़ा पहनने के लिए बैठती नहीं है, और वो कुछ नहीं चाहती कि उसको कुछ भी लगाया जाए, और इतना मुझे परेशान करती है वो। और ना ही वो सनग्लासेस लगाती है, ना ही वो हेयर बैंड लगाती है। सब लोग बोलते हैं कि तुम इससे अच्छे से रेडी नहीं करती हो, बट मैं क्या करूँ, मैं जो भी इसको लगाती हूँ वो कुछ भी नहीं लगाना चाहती, वो सब निकाल के ऐसे फेंक देती है। और फिर यहाँ पे ये सादी तैयार हो गई है, बट वो उसमें भी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। और मेरी ऐज़ल ऐसे रेडी हो गई है, और मेरी ऐज़ल थोड़ी दुबली हो गई है। और अब बताइए कि कैसे वो अच्छी हो सकती है, कोई रेसिपी बता सकते हैं अगर आप तो। और फिर हम इधर में आई, फिर ये भुन रहा था, फिर उन्होंने सारी जितनी भी गोश्त की ग्रेवी थी उसमें इन्होंने ऐड कर दी। और फिर सालन को ये अच्छे से चलाकर ऊपर नीचे करके इसको खौलने के लिए रख दिया जाएगा। और बहुत ज़्यादा इसमें मसाला नहीं पड़ता है, प्याज बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं डाली थी, बस जितना सीरे की और जो गोश्त में प्याज पड़ती है बस वही पड़ती है। 1 किलो करीब पाए में प्याज डाली थी मम्मी ने। और फिर मैं खुस्का बनाने आ गई थी। और अगर आपको मेरे पाए की फुल रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करिए। हम ज़रूर आपको उस कमेंट में ज़रूर आपको पाए की रेसिपी बताएंगे कि हमारी सास कैसे पाया बनाती हैं। और फिर मैंने अपना जो खुस्का बनाना था उसकी सारी चीज़ें जो थी रेडी कर ली थी, धनिया वगैरह, सलाद और ये खड़े मसाले सब अलग करके रख लिए थे। और फिर सालन भी अब खौलने पे आ गया था और ये अच्छे से खौल रहा था। काफ़ी देर तक इसको पकाया जाता है तब इसकी जो ग्रेवी एक साथ अच्छे से मिल जाती है। और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से टेस्टी हुआ था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मेरा चावल भी बन चुका है, मेरा सलाद भी हो चुका है। फिर हम अंदर चले गए और हमारा खाना रेडी हो गया। अली मेरा सबसे छोटा देवर है, काफ़ी बकरीद पे वो चला गया था गैंगटॉक घूमने के लिए। तो वो जब आया तो वो घर का खाना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तो फिर हमने जल्दी जल्दी खाना लगाया। और वो और मेरे नंदोई फैज वो दोनों साथ में मिलकर खाना खा रहे थे और उन्हें खाना बहुत पसंद आया। और आपको अगर हमारी ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।